Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started the topic. शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर इसका इम्पेक्ट क्या है, ये हम आज जानने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है विच डील विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। जो ट्रेड के जो रूल्स होते हैं उसको डील करते हैं नेशंस कौमों के दरमियान यानी कि स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनली। इसके बाद कहते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ 164 मेंबर कंट्रीज़। इसमें 164 मेंबर्स कंट्री हैं जो ये बनाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा WTO वाज क्रिएटेड इन 1995 में WTO को बनाया गया था। इट रिप्लेस द 1947 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम गेट कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो गेट को इस WTO ने रिप्लेस किया जिसको 1947 में बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस कैसे होते हैं। कहते हैं कि डिसीजन आर मेड बाय कंसेंसस, मशावरत की बेस पर जो फैसले होते हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा दो मेजॉरिटी वोट में आल्सो रूल, बट दिस इज़ वेरी रेयर। कहते हैं कि मेजॉरिटी वोट जो होता है वो रूल करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि इसमें बायसनेस पाई जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि बेस्ड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है, वहाँ पर ये मतलब ये जो मीटिंग है ये अरेंज की जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसमें मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है विच होल्ड मीटिंग्स एटलीस्ट एवरी 2 ईयर्स मेक्स द टॉप डिसीजन। इसमें बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं जो एक साल के बाद दूसरे साल ये अरेंज की जाती है ये मीटिंग। इसके अलावा कहते हैं कि देयर इज़ आल्सो अ गुड काउंसिल, मतलब इसमें क्या होते हैं, इसमें मुख्तलिफ काउंसिल्स होते हैं जो UN के अंडर होते हैं। जो UN के शाह, एक काउंसिल शाह होता है, तो उसी के अंदर ये क्या होते हैं, काउंसिल्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें गुड्स काउंसिल है, सर्विसेज काउंसिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल है, विच ऑल रिपोर्ट टू अ जनरल काउंसिल, जो जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं, जो UN का एक शाख है। इन एडिशन टू मैनी वर्किंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, जिसमें इसके अलावा एडिशन से ग्रुप्स होते हैं जो काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसके अलावा कम्युनिटीज़ भी, इसमें कमेटीज़ भी होती हैं मुख्तलिफ फंक्शंस पे करने के लिए, ये भी काम करते हैं। अब इसके अलावा कहते हैं कि सर्विसेज एंड रूल्स ऑफ WTO की सर्विसेज, इसकी खिदमत और इसके किरदार क्या क्या है। तो कहते हैं कि इट इज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ट्रेड ओपनिंग। ट्रेड ओपनिंग यानी कि जो लिबरल एक्सपोर्टिंग, लिबरल जो एक्सपोर्ट का जो एक ट्रेड का जो पॉलिसीज़ होते हैं कि मतलब ट्रेड को आम करो, ट्रेड को आज़ाद करो और इसके ऊपर टैरिफ ना लगाओ, टैक्सेस ना लगाओ। इसके अलावा कहते हैं कि इट इज़ अ फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स करने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए एक फोरम भी है। ठीक है जी। इट इज़ अ प्लेस फॉर गवर्नमेंट्स टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स। जो ट्रेड, जो तिजारत के मसाइल होते हैं इंटरनेशनली, वो गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, उनके लिए एक जगह भी है कि वो यहाँ पर वो मसले हल करते हैं। इट ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स। ये ट्रेड रूल्स के लिए एक सिस्टम भी ऑपरेट करता है, चलाने के लिए एक सिस्टम जो इसका होता है ट्रेड रूल्स के लिए। इसके अलावा WTO इज़ अ प्लेस वेयर मेंबर्स गवर्नमेंट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट द ट्रेड प्रॉब्लम्स दे फेस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ अगर इनके कोई मसाइल होते हैं तो वो मसाइल हल करने के लिए WTO जो है ये फंक्शंस करता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच इंटरनेशनली, ग्लोबली। ठीक है जी। तो ये है इनकी सर्विसेज और इनका रूल्स। लेट्स सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ WTO। सबसे पहले कहते हैं कि WTO हैज़ फ्यूल ग्लोबलाइजेशन। ये क्या कर चुका है, ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा चुका है विद बोथ पॉजिटिव एंड एडवर्स इफेक्ट, जिसके अच्छे और बुरे असरात जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स हैव इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो एक्सपेंड हो चुका है, बट अ साइड इफेक्ट हैज़ बीन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर इसका क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे क्या हो गया, ये आपकी जो कल्चर है उसके ऊपर काफ़ी असर हुआ है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स हुआ है। इसके अलावा MNCs बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO ये फ़ायदा मंद है बिजनेस के लिए, लेकिन इसके बरक्स जो स्केप्टिक्स है, जो शक रखते हैं कि ये जो WTO है ये अंडरमाइन करता है आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल है, आपकी जो सॉवरेनिटी है। इसके अलावा ये आपके इंटरनेशनल वेल्थ गैप को भी वाइडन करता है, बढ़ाता है इसको। तो ये है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
इन अ नटशेल, अब एट लास्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ WTO पॉलिसीज, जब इसकी पॉलिसीज इफेक्ट्स में आई तो इसने क्या किया, अनडेमोक्रेटिक, इसकी जो पॉलिसीज थी वो अनडेमोक्रेटिक थी, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग निगोशिएशंस जो इसका जो बातचीत का अमल होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की जो है वो किल्लत होती है, वो इसमें कम होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि राइट टू रिव्यू अ कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी, नेशनल सॉवरेनिटी इज कंप्रोमाइज। जब ये क्या करते हैं, एक कंट्रीज की जो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी होती है उसको रिवाइव करते हैं, उसके रिवाइव करने के बहाने से ये उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, नेशनल सॉवरेनिटी जो होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि अ कंट्री मे हैव टू सेक्रीफाइस इट्स ओन इंटरेस्ट, एक मुल्क को अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, ऑन इंटरेस्ट, ठीक है जी। इसके अलावा क्या करते हैं, टू अवॉइड वायलेटिंग WTO एग्रीमेंट्स, जब कोई मुल्क WTO के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन वो WTO के जो वायलेटिंग एग्रीमेंट्स के जो रूल्स होते हैं वो इसको वायलेट नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट WTO। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।